हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस सेशन में जहां पर मैं एसपी बख्शी की बुक को रेफरेंस लेते हुए आपके साथ डिस्कशन करूंगा फ्रेजल वर्ब्स पे। ये हमारे इस डिस्कशन का पहला पार्ट होगा। ऐसे ही मेरे और भी काफ़ी सारे पार्ट एसपी बख्शी को रेफरेंस लेते हुए चल रहे हैं। मैंने ईडियम्स पर आपके 5-6 सेशंस ले लिए हैं, प्रीपोजिशंस, एंड उसके साथ साथ मैंने आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे भी कुछ सेशंस लिए हैं। उन सभी को मैं ट्राई करूँगा कि प्लेलिस्ट के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँ, तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप उन पार्ट्स को भी देख सकते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट। आपके लाइक करने से आई विल बी हैविंग द अप्रिशिएशन सो दैट कि मैं अपनी इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँगा। ठीक है, तो ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने इस सेशन का पहला फ्रेजल वर्ब स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला आपको यहाँ पर फ्रेजल वर्ब दिया गया है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का अर्थ होता है कि अगर आप किसी चीज़ को लेके किसी व्यक्ति को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जवाबदेह होते हैं, यानी कि आपकी उसको लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। आपको हर चीज़ को लेके उस स्पेसिफिकल डिटेंशन में आपको ये बताना पड़ता है कि भाई हाँ, मैंने ये किया है या मैंने नहीं किया है, ये ऐसा हुआ या ऐसा नहीं हुआ। मतलब आपकी जवाबदेही होगी फिर हर चीज़ को लेके। मतलब इफ़ यू आर अकाउंटिंग फॉर समथिंग, इसका रीज़न है कि आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा हर चीज़ के रीज़न के लिए। आपको आंसर देना होगा हर बात के लिए। यू आर अकाउंटिंग फॉर समथिंग। एग्जाम्पल, आई कैन नॉट अकाउंट फॉर हिज अनयूजुअल बिहेवियर इन दिस मैटर। यानी कि इस आदमी की इस फालतू हरकतों को लेके ना मैं कोई जवाबदेही नहीं दूंगा। समझ रहे हो आप? तो मतलब आप जब भी ऐसी कंडीशन में होते हो जहाँ पर आपको जवाबदेही देनी होती है किसी भी रीज़न को लेके, तो वो देता है आपको अकाउंट फॉर का मीनिंग। नेक्स्ट है आपका आस्क आफ्टर। तो देखिए, आस्क आफ्टर का अर्थ यूजुअली होता है अगर आप किसी से किसी का हाल चाल पूछते हैं। मीन्स यू आर आस्किंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ समवन, या फिर आप उसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। बट वो इंक्वायरी किस तरह से रिलेटेड होगी? आपकी वेलफेयर से। भाई वो कैसा है, क्या हाल चाल है, उसकी तबीयत कैसी है, इज़ ही गुड इनफ, मतलब वो उसकी हेल्थ वगैरह कैसी है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों में आप जो फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं वो करते हैं आस्क आफ्टर। एग्जाम्पल, आई मैट योर ब्रदर एट द पार्टी, ही आस्क्ड आफ्टर यू। यानी कि मैं आपके भाई से पार्टी में मिला था और उसने मुझसे आपके हाल चाल पूछे। ठीक है, तो आस्क आफ्टर का अर्थ हो जाएगा आपका किसी के हाल चाल पूछना। नेक्स्ट है आपका आस्क फॉर। देखिए, आपने पिछले जो आपने फ्रेजल वर्ब देखा आस्क आफ्टर, आस्क आफ्टर ने आपने ये जाना कि भाई मैंने किसी के हाल चाल को लेकर पूछा था। अब यहीं मैं आस्क के साथ अगर फॉर लगा दूँ, आस्क फॉर का अर्थ हो जाएगा कि अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। एग्जाम्पल, शी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। मतलब उसने पानी के ग्लास के लिए क्या की? रिक्वेस्ट की। सो इफ़ यू आर आस्किंग फॉर समथिंग, मतलब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं, सर आई एम आस्किंग फॉर यू अबाउट द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई नेक्स्ट क्लास कब होने वाली है। ठीक है, तो आस्क फॉर का अर्थ आएगा से आपको समझ में आ गया होगा, आसान भी है। ये हो गया आपका आस्क फॉर। नेक्स्ट है आपका बैक आउट। तो देखिए, ये तो बहुत ही आसान है। बैक आउट कर जाना, वो बैक आउट कर गया, रिंग से वो बैक आउट कर गया, ग्राउंड से वो बैक आउट कर गया। मतलब उसकी हवा निकल गई एक तरह से और उसने क्या किया? अपने प्रॉमिस से विड्रॉ कर लिया। आप बोलते हैं ना भाई बैकआउट कर गया, वो बैकआउट कर गया, मतलब वो पीछे चला गया, उसने पीछे कदम ले लिए, वो डर गया या कोई भी रीज़न हो सकता है। बैकआउट करना मतलब अपने आप को किसी प्रॉमिस से विड्रॉ करा लेना। एग्जाम्पल, ही एग्रीड टू हेल्प बट बैकड आउट एट द लास्ट मोमेंट। मतलब वैसे तो उसने हेल्प करने के लिए मुझे एग्री किया था, बट लास्ट मोमेंट पे क्या किया? वो पीछे हट गया, यानी कि उसने बैकआउट कर लिया। नेक्स्ट है आपका बी इन फॉर। तो देखिए, बी इन फॉर का जो अर्थ निकलता है ना, वो नेगेटिव मीनिंग से एक्चुअली रिलेट करता है। नेगेटिव मीनिंग का मेरा करने का मतलब ये है कि आप किसी को ये बता रहे हैं कि किसी चीज़ का होना से रिलेटेड आप किसी को एड्रेस करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए इसे। ऑन अकाउंट ऑफ हिज बैड हैबिट्स ही इज़ इन फॉर ट्रबल। मतलब अपनी बुरी आदतों की वजह से है ना, वो किस चीज़ में फंस गया है? ही इज़ इन फॉर ट्रबल, यानी कि वो ट्रबल में फंस गया है, परेशानी में फंस गया, अब इसकी लगने वाली है। ठीक है, तो इफ़ समवन इज़ इन समवेयर, यानी कि ही इज़ इन फॉर, तो यानी कि आप बता रहे हैं कि भाई वो किसी चीज़ में फंसने वाला है, विच इज़ इन अ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव यानी कि किसी के लिए बुरा होना या फिर अनप्लीजेंट सेंस देता है वो आपको। नेक्स्ट है आपका बियर अवे। बियर अवे। तो देखिए, बियर के साथ और भी काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन जब आप बियर के साथ अवे यूज़ करते हैं तो आप बात करते हैं किसी चीज़ पर विजय प्राप्त करना। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बियर अवे, तो आप बोलेंगे कि हाँ भाई, यहाँ पर ना मेरी विजय से रिलेटेड बात है, मेरी विनिंग से रिलेटेड बात है। एग्जाम्पल,
सुहानी बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन द डांस कॉम्पिटिशन। तो डांस कॉम्पिटिशन में सुहानी ने क्या किया, पहला प्राइज जीता। जीते के लिए आपने क्या लगाया, बोर अवे। एज दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू द पास्ट थिंग, तो आपने बियर अवे का कर दिया क्या, बोर अवे। तो ये हो गया आपका बियर अवे, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ को जीतना। अब बियर के साथ जब आप ओन या अपॉन लगा लेते हैं तो आप बात करते हैं किसी चीज़ के रेलिवेंट होने की। यानी कि मैंने आपसे कहा बियर ऑन या फिर अपॉन, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, योर रिमार्क्स हैव नो बियरिंग ऑन द मेन प्रॉब्लम। मतलब जो आप बात कर रहे हैं ना वो फिजूल की हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं है, ऊट पटांग बात कर रहे हो यार तुम, ठीक है। तो ये वाला जो सेंस देता है वो आपको देता है क्या, बियर अपॉन या फिर ऑन। सो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया कि भाई मैं अगर किसी चीज़ की रेलिवेंसी की होने की बात करता हूँ तो वहाँ पर मेरा अर्थ क्या निकलता है, बियर ऑन या अपॉन। नेक्स्ट है आपका बियर आउट। देखिए बियर आउट का अर्थ आपका निकलेगा कि अगर आप किसी के आर्ग्यूमेंट या फिर किसी से रिलेटेड बातों को सपोर्ट करते हैं, यू आर कोरोबोरेटिंग समथिंग, आप उससे सहमत हैं। एग्जाम्पल, आई एम श्योर माई क्लासमेट्स विल बियर आउट विद माई स्टेटमेंट। तो विद नहीं लगाएंगे कभी भी आप, बियर आउट विद नहीं लगाएंगे। बियर आउट भी अपने आप में वो रिलेटेड सेंस दे देता है दैट आई एम श्योर जो मेरे क्लास मेट हैं वो मेरे स्टेटमेंट से क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे मेरे स्टेटमेंट को, मेरे साथ बने रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बियर आउट, जिसका अर्थ होता है किसी आर्ग्यूमेंट को जब आप सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका बियर विद। देखिए बियर विद, बियर आउट, बियर ऑन अपॉन, बियर अवे, हर चीज़ अपने एक अलग सेंस लेकर आ रही है। इन चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू अपने अंदर एक पिक्चर बनाइएगा। जब मैंने बात करी बियर विद, बियर विद का अर्थ होता है अगर आप किसी के साथ पेशेंस शो कर रहे हैं, मतलब वो आपको गुस्सा दिला रहा है बट स्टिल ना आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं ना उसको झापड़ ना लगा दूँ, समझ रहे हो आप। तो ऐसी कोशिश करना, मतलब आपको दिखाना कि आपके अंदर बहुत पेशेंस है, अंदर से आप एकदम, समझ रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, बियर विद कर रहे हैं, आप झेल रहे हैं उसको एग्जैक्टली। एग्जाम्पल, इन व्यू ऑफ द हैवी लॉसेस सफर्ड बाय द कंपनी द शेयर होल्डर्स वर रिक्वेस्टेड टू बियर विद। यानी कि वैसे तो देखिए कंपनी को बहुत सारे क्या हुए, हैवी लॉसेस हुए, लेकिन जो शेयर होल्डर्स थे उनको रिक्वेस्ट किया गया कि भाई आप थोड़ा ना पेशेंस रखें, थोड़ा पेशेंस दिखाएं, कुछ भी नहीं हो रहा है, हम आपको दिलासा दे रहे हैं कि सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बियर विद। नेक्स्ट है आपका ब्लो आउट। तो देखिए ब्लो आउट का अर्थ होता है किसी चीज़ का बुझ जाना, यानी कि एक्सटिंग्विश हो जाना। एग्जाम्पल, द कैंडल ब्लू आउट एज द गस्ट ऑफ द विंड केम इन। जैसे ही हवा का झोंका आया वैसे ही क्या हो गई, मोमबत्ती बुझ गई। तो ये हो गया आपका ब्लो आउट, जिसका अर्थ हो जाएगा आपका क्या, एक्सटिंग्विश, यानी कि किसी चीज़ का बुझ जाना। सो दिस वॉज दिस सेशन। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, फ़ायदेमंद लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक इट और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के पेज को, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना तो आप मुझे जाकर इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पर आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। कोई भी आपका डाउट होता है, सब्जेक्टिव रिलेटेड हो, कोई भी आपका मोटिवेशन या फिर कोई इश्यू हो, प्लीज़ डू आस्क मी। इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारे बैचेज आने वाले एग्जाम के लिए चलते रहते हैं। CHSL 2019 का रिवीजन बैच अभी चल रहा था, स्टैनो, मल्टीटास्किंग, CGL, CHSL मेंस, एवरीथिंग इज़ देयर। आप SSC YT का कोड लगाकर वहाँ पर डिस्काउंट ले सकते हैं। SSC CPO का भी अभी करंटली कोर्स चल रहे हैं, CGL को लेकर टारगेटिंग के कॉम्प्रिहेंसिव बैच चल रहे हैं। तो इन सभी कोर्सेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। SSC YT कोड यूज़ कीजिए अगर आपको डिस्काउंट चाहिएगा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ आपके साथ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।